ओके, सो कल हमने चैप्टर हाफ कंप्लीट किया था, मोर देन हाफ। ओके, थोड़ा बाकी है, दैट वी आर गोइंग टू सी। तो लास्ट लाइन क्या थी, पढ़ो वो पेज पर। The Buddha said, the life of mortals in this world is trouble and grief and combined with pain. यस, तो बुद्धा ने बताया कि ये जो लाइफ है इस दुनिया में वो हमेशा दुख दर्द भरी रहेगी। मतलब जो पहले जो सीन्स उनको दिखे थे, ओके, कि कोई बूढ़ा हो जाएगा, कोई ऐसा होगा जिसको खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, कोई बैगिंग कर रहा होगा, किसी की डेथ हो जाएगी, किसी का बीमार होना, ये सब कुछ नेसेसरी नहीं, ये सब कुछ मतलब हम बोल सकते हैं कि रोक नहीं सकते हैं। ओके, ये सारी चीजें होनी ही है इन दिस मॉर्टल लाइफ। मतलब यहाँ सब लोग मॉर्टल ही है, तो मॉर्टल है तो ये सब चीजें तो होना मतलब श्योरिटी, 100% श्योरिटी है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये सब चीजें हमें हो ही ना और फिर हमेशा हम अमर बन के रहे। ओके, वैसा कभी होगा नहीं। एंड इज नॉट एनी मीन्स बाई विच दोज दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग। तो ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसने जन्म लिया है उसको वो मरे ही ना। ओके, तो थोड़ा स्लो कर दो फैन। तो जिसने जन्म लिया है उसकी डेथ ही ना हो, वैसा होने वाला नहीं है, वैसा होगा ही नहीं। ओके, आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज अ डेथ। तो जैसे ही हमारा बर्थ हुआ है उससे पहले ही उल्टी गिनती बोलते हैं ना कि बर्थ, हमारी जो एज होती है वो एज तो एक्चुअली मदर के वूम में होती है। जो 8 मंथ 9 मंथ 10 मंथ्स जो हम मदर की वूम में रहते हैं, दैट इज अवर एज। ओके, आफ्टर दैट तो उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। मतलब जब अंदर होते हैं हम मदर की वूम में, तब हम बोलेंगे कि भाई 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ 9 मंथ हो गए। और जैसे ही डिलीवरी हो गई, बाहर इस दुनिया में आ गए, तब तो क्या हो गया, उल्टा शुरू हो गया ना कि 60 इयर्स है तो भाई आज पहली बर्थडे है, मतलब 59 बाकी, फिर दूसरी बर्थडे है 58 बाकी, तीसरी बर्थडे आई 57 बाकी, उल्टा शुरू हो गया। लेकिन एक्चुअल में वहां पर उल्टा नहीं है, अंदर मदर की वूम में इंक्रीजिंग है कि अच्छा 1 मंथ हुआ 2 मंथ हुआ, अब जाके बर्थ हुआ, लाइक दैट। तो रहेगा ही रहेगा, अनअवॉइडेबल है। ओल्ड एज भी आएगी और डेथ भी आएगी। एंड ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स। तो यही नेचर है लिविंग बींग का, यही नेचर है कि एट द एंड डेथ तो आनी है। जो भी लिविंग है वो सबका यही नेचर है। एज राइट फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग। तो जैसे पके हुए फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि आम है तो आम का पेड़ है तो भाई कच्चे आम होंगे और पक्के आम भी होंगे। तो पक्के आम जो होते हैं उनके ज्यादा चांसेस है कि जोर का हवा का झोंका आए और वो आम नीचे गिर जाए। ओके, इरिस्पेक्टिव और से इन कंपैरिजन टू दी जो कच्चे आम है। क्यों? क्योंकि अभी उनकी एज नहीं हुई है टूटने की, उनकी लाइफ अभी बाकी है। ओके, उनको अभी बहुत कुछ ट्री में से गेन करना बाकी है। लेकिन वो जो पका हुआ आम है उसने तो सब कुछ गेन भी कर लिया है, उसकी लाइफ भी खत्म होने आई है, तो उसकी नीचे गिरने के चांसेस ज्यादा है। वैसे ही मतलब जो ओल्ड एज है उनकी डेथ होने के चांसेस ज्यादा है कंपेयर टू जो यंगर वंस है। वो वैसे तो कुछ बोल नहीं सकते, ओके, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अरे जैसे ही बर्थ हुआ उसके विद इन आवर्स में, विद इन मिनट्स में डेथ होती है बच्चों की। ओके, और अब तो ऐसा केस आ गया है, कल हमने कलयुग की बात की थी। ओके, तो ऐसे ऐसे केस है कि 2 साल के बच्चे को भी कैंसर हो रहा है, 5 साल के बच्चे को भी डायबिटीज हो रहा है। ओके, 10-11 साल के बच्चे को हार्ट अटैक भी आ रहा है। अभी मम्मी ने कुछ मुझे न्यूज़ बताया कि कोई मतलब यहाँ भरूच से ही सब लोग गए थे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने, दर्शन किए और जैसे ही दर्शन करके बाहर आए तो उनमें से जो एक बच्चा था जिनकी एज अराउंड 19 ईयर्स जैसी थी। ओके, तो मंदिर में दर्शन करके आए बाहर और हार्ट अटैक आया एंड डेड। ओके, सोचो, जस्ट इमेजिन कितना मतलब ये बहुत ज्यादा पेन देता है। अचानक वाली डेथ होती है ना, मतलब सब धीरे 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 बूढ़े हो और फिर सपोज 90 इयर्स की एज के है, 100 इयर्स की एज के है, तो धीरे धीरे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी थोड़ा बहुत प्रिपेयर कि भाई अब तो भगवान कृपा बनाए रखे और जितना जिए तब तक हम सेवा करेंगे, केयर करेंगे ज्यादा कि एज हुई है। धीरे धीरे फिर बीमारी हो तो हाँ भाई इतने एज में तो बीमारी होगी ही, लाइक दैट पूरी एज निकल गई है, लाइक दैट। बट
अगर यंग एज में ऐसा कुछ हो गया तो दैट विल गिव यू शॉक, मतलब किसी को भी शॉक दे सकता है। तो वही चीज है, ripened fruits are early in danger, so mortals when born are always in danger of death। तो जैसे ही तुम्हारा बर्थ हो गया that means always in danger of death, मतलब हमारा बर्थ हो गया है, ओके। क्या अब हम श्योरिटी दे सकते हैं कि इतनी एज होगी? नहीं, कभी भी मर सकते हैं ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। किसी को पता है कि कैसे मर सकते हैं, कैसे डेथ हो रही है, ओके। सो कभी भी ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ एज ऑल अर्दन वेसल। अब यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं, क्या? एज ऑल अर्दन वेसल्स मेड बाय द पॉटर एंड इन बीइंग ब्रोकन, ओके। सो क्या है कि एज ऑल अर्दन वेसल्स मतलब मिट्टी के घड़े, ओके, जो हम मटके बोलते हैं। तो जैसे ही वो बनते हैं मेड बाय द पॉटर एंड इन बीइंग ब्रोकन, कोई भी ऐसा मटका नहीं है कि बना था और सालों से वही चल रहा है, नहीं। एट द एंड क्या होगा? टूट जाएगा, वही उसका फेट है। मतलब बॉर्न हुआ है, बर्थ हुआ है, तो डेथ तो होने ही वाली है। तो यहाँ पे अर्दन वेसल का एग्जाम्पल गिवन है। सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, मॉर्टल्स की भी ऐसी ही लाइफ है। देखो दो एग्जाम्पल, एक राइपन फ्रूट का एग्जाम्पल है, एक अर्दन वेसल का एग्जाम्पल है, ओके। So both young and adult, both those who are fools and those who are wise, all fall into the power of death. All are subjected to death. यहाँ पे अगेन दूसरे कंपैरिजन करके बता रहे हैं कि बोथ यंग एंड एडल्ट, जो यंग है वो भी और जो जिनकी एज हुई है, एडल्ट हो गए हैं वो, मतलब कि बच्चे, जवान, बूढ़े, सब लोग जो भी जिंदा है सब लोग की डेथ हो सकती है। बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, जो मूर्ख है, ओके, जिनके मूर्ख है, ज्यादा लॉजिकली थिंकिंग कर नहीं सकते, वो भी, अनएजुकेटेड भी और एजुकेटेड भी, वाइज भी और फूल्स भी, पुअर भी और वेल्दी भी, सबकी ही डेथ तो होने ही वाली है। इट इज इररेजिस्टिबल, उसको रोका नहीं जा सकता। ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, ओके। सो ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, फादर कैन नॉट सेव हिज सन। फिर से पढ़ते हैं, ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, नॉर किन्समैन मतलब रिलेटिव, ओके, यहाँ पे लिखा है, हाँ, किन्समैन मतलब रिलेटिव, तो नॉर रिलेटिव्स देयर रिलेशंस, मतलब कि ऐसा कोई भी नहीं है कि जो बचा पाए, ओके। कोई फादर कोई बेटे को नहीं बचा पाएगा, कोई रिलेटिव्स, कोई उसके रिलेशन मतलब जो भी रिलेटिव्स हैं उसको कोई भी आज तक बचा पाया नहीं है। मार्क मतलब नोट डाउन कर लो ऐसे, व्हाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, ओके। तो जब रिलेटिव्स लुकिंग ऑन मतलब जब देख रहे हैं, लेमेंटिंग मतलब बहुत ही क्रूर और डीपली सैडेंड होके होना, जिसे हम डेथ के बाद जब मर जाए तो मरणिया ऐसा नहीं बोलते, बहुत ज्यादा चिल्ला के जो रोते हैं अचानक शॉक लगे तो, ओके। सो उसे बोलते हैं वैसे रोना, रोना ही है, बट ऐसा नहीं कि चुपके से तुम कोने में बैठ के रो रहे हो, चिल्ला के एकदम डीप सैड, ओके, वैसे होके जो रोना होता है उसको बोलते हैं लेमेंटिंग। तो वो रिलेटिव्स जो ऐसे चिल्ला रहे हैं, जो एक्सप्रेस कर रहे हैं और रो रहे हैं, लेमेंटिंग, ओके, डीपली, one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter। तो जो भी रिलेटिव्स ऐसे चिल्ला भी रहे हैं वो भी वेस्ट ही है, क्यों? क्योंकि उनको भी जाना ही है। और कैसे जाना है? जैसे कि कोई ऑक्स हो, ओके, मतलब ऑक्स देखा है ना, बफेलो जैसा ही होता है, ओके। तो जैसे कोई ऑक्स हो उसको स्लॉटर करने के लिए ले जाते हैं, क्यों? क्योंकि ऑक्स की स्किन में से स्वेटर, जैकेट वो सब बनता है, उसके वूल में से, उसके हेयर में से, फर में से, ओके। तो उसके लिए उसको स्लॉटर किया जाता है, ओके। अब तो इलीगल कर दिया है पर्टिकुलरली इंडियन गवर्नमेंट ने, बट फिर भी होता ही है, ओके। मिलते ही है ना, मिलते भी है तो मिलेंगे कहाँ से? इंडस्ट्री में थोड़ी फर बनेगा, ओके, बनता ही है, मतलब करते ही है ऐसे स्लॉटर। तो जैसे उसको एक के बाद एक स्लॉटर किया जाता है वैसे ही हम सब लोग मर जाएंगे। सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विथ द डेथ एंड डीके, therefore afflicted with मतलब affected by suffering, disease और pain। तो पूरा का पूरा वर्ल्ड है ये जो इसका नाम दिया गया है दुखालयम, ओके। मतलब ये वर्ल्ड में आए हो
तो दुख तो होगा ही होगा। ओके, ऐसी कोई मतलब तुम्हें जड़ी बूटी मिल जाए, ऐसा तुम्हें एनलाइटनमेंट मिल जाए, सो होगा क्या? देखो एक बहुत ही बड़ा फ्रेज है, याद रखना लाइफ में। एक मिनट अच्छे से याद कर लेने। पेन इज इनएविटेबल, पेन इज इनएविटेबल, लाइक दिस, कुछ भी करो रोका नहीं जा सकता। डेथ इज इनएविटेबल, इनएविटेबल इज द वर्ड, मैं पहले भी याद कर रहा था। पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। ओके, पेन तो इनएविटेबल है ही, उसको तुम रोक ही नहीं सकते, बट सफरिंग इज ऑप्शनल। सफरिंग और पेन दोनों अलग अलग है। पेन मतलब जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है उसको बैठ के तुम सोच रहे हो कंटिन्यूअसली, उसको बोल रहे हो, ओके, उसी में घुसे पड़े हो, उसको ही याद कर रहे हो। ओके, जैसे कि तुम्हें किसी की डेथ हो गई है फैमिली में, ओके, तो उस टाइम पे हम बहुत रोए चिल्लाए, मतलब 1 महीने तक हम सही भी संभल ही नहीं पाए, और ये बात है 10 साल पुरानी, और अब ये 10 साल पुरानी बात तुम अभी याद कर रहे हो। उस टाइम पे क्या था? उस टाइम पे पेन था। ओके, अभी तुम उस बात को याद कर रहे हो तो तुम वापस पेन में जा रहे हो। ओके, और पेन में गए मतलब तुम सफर कर रहे हो। पेन में गए मतलब पहले तो पेन भी था और सफर किया तुमने। ओके, वो इनएविटेबल, बट एक्चुअली सफरिंग इज ऑप्शनल क्यों बोला गया है? क्योंकि तुम अगर एनलाइटेंड हो या नॉलेज को रख रहे हो कि भाई ये किस्सा गौतमी को ऐसा समझो कि पहले से ही पता होता कि भाई वो लॉजिकल समझ नहीं रही थी कि भाई डेथ ऐसी तो कोई भाई मिलेगी ही नहीं ना, मस्टर्ड सीड्स, कि भाई जिसकी जो फैमिली में से मतलब कभी डेथ ही ना हुई हो वैसी तो मिलेगी नहीं, फिर भी वो ढूंढती जा रही है कि दे दो कोई मस्टर्ड सीड, सरसों मतलब जो हम राई बोलते हैं। कल शायद मैंने बुक में भी तिल लिखा हुआ है। ओके, दैट इज सीसम। तिल मतलब सीसम और मस्टर्ड मतलब राई, जो सरसों बोलते हैं हम वो। ओके, गुजराती में राई। सो कहने का मीनिंग ये है, मुझे चेंज करना पड़ेगा बट तुम लोग कर लेना। ओके, सो वही है कि चेंज, सफरिंग जो है वो ऑप्शनल है, मतलब कि एक बार जो हो गया वो तो हो गया, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। अभी सोचो कि हमारी डेथ अभी तो हुई नहीं है, लेकिन अभी तुम डेथ के डर में जी रहे हो तो तुम एक्चुअली जी भी नहीं रहे हो। सोचो, मतलब तुम साइकिल चला रहे हो, ओके, और से कोई, तुम नहीं, मतलब कोई कोई है, कोई भी बच्चा है या कोई भी है जो सपोज प्लेन उड़ा रहा है, चलो ना साइकिल वाइकल छोड़ो, हम ज्यादा रिलेट नहीं करते। ओके, कोई एक पायलट है, वो प्लेन उड़ा है, लेकिन हमेशा उसको डर रहता है कि प्लेन क्रैश हो गया तो, प्लेन क्रैश हो गया तो, प्लेन क्रैश हो गया तो, और मेरी डेथ हो गई तो वो डेथ की थिंकिंग प्रोसेस में है। मतलब अभी उसको वो पेन आया भी नहीं, फिर भी वो सफर कर रहा है। क्यों? क्योंकि थॉट प्रोसेस में वो चला गया है वहां पे। डेथ तो एक बार आनी है, तुम उसके बारे में सोचो तो भी आएगी, और तुम नहीं सोचोगे तो भी आएगी। ओके, तो फिर कर क्या सकते हैं? क्यों सोच रहे हो भाई? क्योंकि सोचेंगे तो पेन होगा, सोचो ही मत। और जब आनी है वो तब तो आनी ही है, तुमने सोचा होगा तो भी आएगी और नहीं सोचा होगा तो भी आएगी। डेथ के बारे में जनरली ज्यादा कोई सोचता नहीं है, फिर भी सबको ही आती है। ओके, लाइक दैट। तो वैसा सीन है। तो हम जो सोचते हैं वैसा हम फील करते हैं। तो अवेयर हो जाना कि तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिमाग में क्या थॉट चल रही है। अभी ही तुम्हारे दिमाग में ऐसे थॉट चले, अरे यार ये स्ट्रेस है, यहाँ डर लग रहा है, ये वो, तो पहले तो डिटैच हो जाओ। कैसे डिटैच हो जाओ? जैसे कल बताया था कि भाई ये टी शर्ट है, वो मैं नहीं हूं, मेरी टी शर्ट है, मैं टी शर्ट नहीं हूं। ओके, तो ये जो थॉट आ रही है वो, सपोज तुम्हारा नाम जो भी हो, सपोज मैं अपना ही एग्जांपल, ये थॉट आ रही है वो चिराग को आ रही है, मुझे नहीं आ रही है। थॉट आ रही है वो उसको आ रही है, चिराग को आ रही है, मुझे नहीं आ रही है। तो अब मैं डिटैच हो गया, अब मैं ऑर्डर दूंगा चिराग को, ओ भाई चिराग क्या है, अभी तुझे पढ़ाना है, और ये तू बीच बीच में क्या सोच रहा है, पढ़ाने पे ध्यान दे। ओके, तो पढ़ने, और अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो भाई पढ़ने पे, जैसे तुम्हारा एग्जाम्पल कि तुम पढ़ रहे हो, ओके, और अभी तुम्हें आज रात को मूवी आने वाली है, ये अरे अभी कहाँ यहाँ ध्यान दे, ये थॉट आ गया। ओके, क्योंकि तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन थी कि भाई इस दिन, इस डेट पे, इस टाइम पे मूवी आने वाली है, वो शायद तुम्हें पसंद भी है, तो वो एक बार इंफॉर्मेशन गई ना तो तुम्हारा माइंड ऐसे बताएगा, ओ
मूवी का टाइम हो गया, ओ वो दिन आ गया, ओ भाई टेस्ट आने वाला है, ओ मेला आने वाला है, ओ इसकी शादी आने वाली है, इसकी बर्थडे आने वाली है। वो माइंड के पास एक बार इंफॉर्मेशन, एक भी बार पूरी लाइफ में इंफॉर्मेशन चली गई तो वो तुम्हारा माइंड बताएगा। यहाँ से गाड़ी लेके जा रहे हो और तुम्हें पता है अच्छा यहाँ पे बम्प आया, अब यहाँ शबरी स्कूल आएगी, और आगे बढ़ गए अच्छा यहाँ पे साईं मंदिर आएगा, और आगे बढ़ गए तुम्हारे माइंड को पता ही चल अब झाड़ेश्वर क्रॉस रोड आएगा। वो तुम्हें बताएगा कि अब यहाँ बम्प आए। जैसे एक रास्ते पे तुम आ रहे हो, रास्ता तुम्हें पता चल गया, तुम्हें पता ही है कि अब बम्प आएगा, अब गड्ढा आएगा, यहाँ अच्छा रास्ता है, यहाँ भगा सकते हैं, वो कब ये होगा वो होगा। क्यों? फीड कर दिया है हमने, एक बार देख लिया है तो वो देगा तो भी उससे परेशान होने की मतलब जरूर नेसेसिटी नहीं है। थॉट प्रोसेस, एक बार तुमने सपोज गलत चीजें देख ली, गलत न्यूज पढ़ ली, मतलब तुम ऐसा समझो कि अगर तुम 1 घंटे तक एक्सीडेंट की न्यूज देखोगे ना तो तुम्हें लगेगा 99% कि ऐसा कुछ तुम्हारे साथ होगा। क्यों? भाई 1 घंटे तक तुमने वही देखा है, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। खुद को समझाओ भाई ये थॉट इसलिए आ रहे हैं कि 1 घंटे तक ऐसी बकवास चीजें हमने अंदर डाली थी। ओके, डरने की जरूरत नहीं है। सपोज गॉड को पकड़ लो ना, ओके, तो सब कुछ साथ में हो जाएगा कि हाँ भगवान हमारे साथ में है, तो डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा थॉट आए क्यों? कर्मा का लॉ है, इनपुट होगा तो आउटपुट आएगा। इनपुट तुमने कचरा डाला तो आउटपुट तो कचरा आएगा ही। तो थॉट इज आउटपुट नॉट इनपुट। ओके, तो इनपुट क्या है? इंफॉर्मेशन जो तुमने अंदर डाली, जो तुमने सुना, जो तुमने देखा, जो तुमने टेस्ट किया, जो हमारे 5 सेंसेस, जो तुमने सूंघा, जो 5 सेंसेस से जो भी हम करते हैं वो सारी ही इनपुट है। और फिर जो थॉट आएगी, जो बोलोगे, जो करोगे, वो सब क्या है? आउटपुट। तो आउटपुट खराब आ रहा है तो उसका मीनिंग तुम्हें ध्यान कहां पर देना है? इनपुट पर। कि भाई सबसे पहले तो हम अब ऐसी कोई भी चीज देखना, सुनना और वैसा डिस्कशन जहां भी हो वहां से हम हट जाएंगे, उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेंगे। पहले ये डिसीजन लो। अब डिसीजन ले लिया, फिर भी पहले जो फीड कर दिया है वो तो आएगा ना। ओके, तब सिर्फ अवेयर रहना है कि अच्छा वो पहले ऐसा कुछ था इसलिए ऐसा थॉट आ रहा है, मेरे साथ ऐसा कुछ बुरा होने वाला नहीं है। भगवान आप संभाल, भगवान पे छोड़ दो, पेरेंट्स पे छोड़ देते हैं। अभी यही चैप्टर में हमने एग्जांपल लिया था, पेरेंट्स पे छोड़ देते हैं। वैसे ही पेरेंट्स को भी भगवान पे छोड़ दो। ओके, पेरेंट्स के बारे में भी डर लगेगा। सोचो, हमने डेथ की बात की तो ग्रैंड पेरेंट्स है वो भी बूढ़े होंगे, हमारे पेरेंट्स है वो भी बूढ़े होंगे, तो थॉट तो आ ही सकती है, उनको भी भगवान पे सौंप दो। ओके, भगवान आप ही संभाल लेना, भगवान ही संभालेंगे। तो क्यों? क्योंकि तुम डेथ के बारे में सोचो या ना सोचो वो तो आने ही वाली है, अभी डिस्कस किया, तो सोच के अभी क्यों परेशान होना। सो ये सेंटेंस याद रखना, बहुत ही ज्यादा यूजफुल सेंटेंस है। हमेशा जब भी तुम पेन में हो, ओके, तो याद रख लेना पेन इज इनएविटेबल। जैसे कि फेल हो गए, ओके, कोई टेस्ट में फेल हो गए तो भाई इनएविटेबल है, दुख तो हो गई, घर पे गाली पड़ेगी, कोई बोला, कंपैरिजन हुई, दुख तो होगा, इनएविटेबल, पेन इज इनएविटेबल। बट सफरिंग, तुम 1 महीने तक वही रिजल्ट को पकड़े हुए बैठे हुए हो और 1 महीने तक मेहनत नहीं की, वो ऑप्शनल था। तुम 1 घंटे में उसको भूल कर या उससे मोटिवेट होकर अब से ऐसा रिजल्ट कभी नहीं होगा, इससे अच्छा ही रिजल्ट होगा, और पढ़ाई शुरू कर दी, वो ऑप्शन तुम्हारे पास था, लेकिन तुमने इजी वाला ऑप्शन चूज किया। क्या? बैठे बैठे रोते रहना, उसमें हार्ड वर्क नहीं है ना, तो बैठे बैठे रोते रहना। ओके, हार्ड वर्क कहाँ है? जो हो गया वो हो गया, अब ऐसा नहीं होने देंगे। ओके, वहां पे हार्ड वर्क है। तो हार्ड वर्क, हमारा माइंड हमेशा कंफर्टेबल सिचुएशंस की तरफ भागता है। ओके, तो उसको पकड़ के आना है और बोले ये डिसिप्लिनरी एक्शन, जैसे कि तुमने एक्सरसाइज करना शुरू किया, जैसे तुमने योगा करना शुरू किया, मेडिटेशन करना शुरू किया, पढ़ाई करना शुरू किया, वो सब में उसको क्या होता है? अनकंफर्टेबल फील होता है। क्यों? प्रैक्टिस नहीं है ना। आराम करना हो, टीवी देखना हो, हाँ ठीक है, गाने सुनना हो, टीवी देखना हो, बैठ के गॉसिपिंग करना हो, कुछ ना करना हो, कुछ भी नहीं करना, वो सब उसको अच्छा लगता है, तो वो तो ऐसा ही करता रहेगा। बट तुम उसके बोलते हैं ना, मन के चले चले तो गए। ओके, तो मन तो कुछ भी बोलेगा, मन तो बोलेगा कि मैं रोज पिज्जा खाऊं, मैं रोज पानी पूरी खाऊं, मैं रोज जंक फूड खाऊं, तो फिर मोटापा आएगा, फिर बॉडी सपोज कोई डिजीज हो रहा है, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? तुम ऐसा नहीं बोल मेरा मन किया था, अभी मन को ही प्रॉब्लम होगी, मन को नहीं पूरी बॉडी को प्रॉब्लम होगी। क्यों?
क्योंकि तुम्हारी पूरी बॉडी है, मन तो है, तो क्या ब्रेन नहीं है तुम्हारे पास हार्ट नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मन तो बोले कि ये खा लो, हाथ तो है ना तुम्हारा, कंट्रोल तो है ना तुम्हारा हाथ पे, नहीं खाएंगे, मुंह को बंद रखो, नहीं खाएंगे। तो इसी को बोलते हैं माइंड कंट्रोल। ओके, माइंड पे कंट्रोल होना चाहिए। माइंड तो तुम्हें सब कुछ दिखाएगा, अच्छा बुरा, लेकिन वो पकड़ने की क्या ट्राई करेगा, जो भी इजी है। ओके, जो इजी है वही, जो नहीं देखना चाहिए वही देखने का मन होगा, जो नहीं खाना चाहिए वही खाने का मन होगा, जो नहीं पीना चाहिए कोल्ड ड्रिंक ये वो वही पीने का मन होगा, जो नहीं करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो वही करवाने में उसका होगा। ये समझ लो तो बहुत आगे लाइफ में काम आएगा। ओके, बट हमें क्या करना है, डिसिप्लिन। और ऐसा नहीं है, बोलते हैं ना सबसे बड़ा शत्रु किसी का हो तो वो उसका माइंड है, और सबसे बड़ा मित्र कोई उसका फ्रेंड हो वो भी उसका माइंड है। तो पहले तो शत्रु होता है, फिर उसको डिसिप्लिन में लाओ तो धीरे धीरे वो तुम्हारा मित्र बनता जाता है, फ्रेंड बनता जाता है। उसके बाद तो तुम बोलो कि 1 घंटे में ये चीज पढ़नी है, तो बोलेगा अरे 1 घंटे में क्या 45 मिनट्स में पढ़ लेंगे, क्यों, अभी वो फ्रेंडली बिहेवियर में है। ओके, लाइक दैट। तो जितना ज्यादा डिसिप्लिन में रहोगे कि भाई रोज 6 बजे उठना है, मतलब उठना ही है, रोज 5 बजे उठ के पढ़ना है, मतलब पढ़ना ही है, तो अब उसको हमने डिसिप्लिन में ला लिया। अब वो बोलेगा अरे यार कल रात को तो लेट सो गए थे, नहीं, डिसिप्लिन, उठना है मतलब उठना है। सनराइज है, कल रात को बारिश हुई थी तो सन बोलता है कि नहीं अब कल तो मैं लेट आऊंगा। ओके, ऐसा कुछ नहीं, वो अपने टाइम पे सनराइज हो जाएगा, अपने टाइम पे सनसेट भी हो जाएगा, फिर चाहे बारिश आए, ठंडी हो, मॉनसून हो, समर हो, जो भी हो, सन अपनी तरह से आ जाता है और अपने टाइम पे चले जाते हैं। जितना ज्यादा डिसिप्लिन्ड रहेंगे उतना ज्यादा माइंड डिसिप्लिन में रहेगा, और उतना ज्यादा वो हमारा फ्रेंड बन के रहेगा। और जितना माइंड फ्रेंड, अगर माइंड को तुमने अपना फ्रेंड बना लिया तो इस वर्ल्ड में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको अचीव करना तुम चाहो और तुम ना कर सको, ऐसी कोई चीज नहीं है। कब, जब ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा तुम्हारे लिए। ओके, कब, जब तुम अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाओ। और कंट्रोल हमें किसी को, मतलब ऐसे माइंड को स्लेव बना के नहीं रखना है, एज अ फ्रेंड। ओके, भाई माइंड बोलेगा अरे नहीं अभी थोड़ा ये कर लेते हैं, अरे रुको ना पहले पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ने के, तो सबसे पहला स्टेप डिटैच हो जाओ। डिटैच होने के बाद थॉट आ रहे हैं ये वो, तो भाई ऐसा नहीं, ऐसा था इसलिए थॉट आ रहे हैं, अब हम ऐसा कचरा अंदर डालेंगे नहीं तो फोकट के थॉट्स आएंगे भी नहीं। और अब क्या करेंगे, अब अच्छा करेंगे ना, अच्छी चीजें देखेंगे, अच्छी चीजें सुनेंगे, अच्छी कन्वर्सेशन हो रही होगी वहां इन्वॉल्व होंगे, और बुरा खाएंगे नहीं, बुरा पिएंगे नहीं, सब कुछ सारे 5 सेंसेस से जो भी हो सब कुछ अच्छा करोगे तो सारा इनपुट अच्छा गया, तो सारे थॉट्स, सारी स्पीच, सारी एक्शन, सब कुछ अच्छा ही होगा। ओके, बट ये नॉलेज वैसे तो ज्यादा लोग लेते नहीं है, और अगर जिसको आ गया तो वो डिसिप्लिन में ना रहकर, नियम में ना रहकर, रेगुलरिटी में ना रहकर ये नॉलेज को भूल जाते हैं, धीरे धीरे भूल जाते हैं। ओके, जैसे कि यही चीज तुम अपने पेरेंट्स को बताओगे तो बोलेंगे हाँ बात तो सही है, एग्जैक्ट 100% सही बात है, तो आप अप्लाई करो ना, कल से वॉकिंग में जाओ। ओके, बोलेंगे नहीं टाइम कहाँ है, ये है वो है। दैट मीन्स हमने सपोज हेल्थ से ज्यादा प्रायोरिटी सपोज मनी को दी है, हेल्थ से ज्यादा प्रायोरिटी हमने अपनी जॉब को दी है, हेल्थ से ज्यादा प्रायोरिटी हमने सपोज अपनी फैमिली को दी है। ओके, मतलब हमें डिसाइड करना है कि प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ज्यादा क्या आता है। सबसे पहले हेल्थ आनी चाहिए, क्यों, क्योंकि वो तुम्हारी है, तुम होंगे तो फैमिली होगी, तुम ही नहीं हो, हेल्थ ही नहीं है तो फैमिली क्या, तुम होंगे तो पैसे चले गए तो भी वापस आ सकते हैं। ओके, आज एक अच्छा कोट वापस पढ़ा था, इफ यू लूज योर मनी यू लूज नथिंग, इफ यू लूज योर मनी यू लूज नथिंग, if you lose your health you lose something, and if you lose your character you lose everything. So that quote is of character के बारे में, importance character को दिया गया है कि कैरेक्टर कैसे बनता है, अच्छी हैबिट से कैरेक्टर बनता है, अच्छे डिसिप्लिन में रहकर कैरेक्टर बनता है। ओके, चलो तो याद रखना है ये सब। So the world is afflicted with death, decay and harassed by, कोई भी ऐसा नहीं है कि वो इस सबसे अलग हो। So last para, not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind. तो ना ही
वीपिंग मतलब रोना, अगेन वीपिंग मतलब क्या, रोना, आंसू निकाल निकाल के रोना। सो दैट इज वीपिंग करने से भी नहीं और पछतावा ग्रीविंग करने से भी नहीं तुम इससे बच सकते। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। तो भाई कितना भी कुछ रो लो या कितना भी कुछ कर लो, पीस ऑफ माइंड आने वाला नहीं है। कैसे आएगा? ऑन द कॉन्ट्ररी हिज पेन विल बी ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर। और इससे उल्टा होगा, मतलब ऐसा समझो किसी की डेथ हो गई, ओके, और कोई बहुत ज्यादा लेमेंटिंग कर रहा है, चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, ओ ये वो, तो ऑब्वियसली समझाना तो मुश्किल ही होगा। अभी कीसा गौतमी को कैसे मुश्किल हुई थी। लेकिन अगर हम ऐसा ना करें, हम सिर्फ अपने बारे में कर सकते हैं, दूसरों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये नॉलेज हम रखें। क्यों? क्योंकि अगर हमने ऐसा किया, वीपिंग किया, लेमेंटिंग किया, तो होगा क्या, हमारी हेल्थ बिगड़ जाएगी। देखो, हिज पेन विल बी ग्रेटर, हमारा जो पेन है, एक तो भाई एक आदमी चला गया, डेथ हो गई, या फिर जो भी लॉस हुआ है, कोई भी लॉस, नॉट ओनली डेथ, कोई भी टाइप का लॉस हुआ है, एक तो लॉस हो गया, उसका पेन, एट द सेम टाइम इट विल बी ग्रेटर। अब बहुत ज्यादा तुम रोते रहोगे, बहुत ज्यादा बोलते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, तो ये पेन बढ़ता जाएगा एंड हिज बॉडी विल सफर। और जितना ज्यादा हम ऐसे करेंगे तो हमारी बॉडी भी सफर करेगी। नहीं बोलते कि भाई एक मतलब शॉक में भी लग जाता है। देखा, अभी मैंने तो इसी साल सपोज ऐसे न्यूज सुने थे कि एक चाइल्ड की डेथ हुई और उसके शॉक में उसके पापा की डेथ हो गई। मतलब डेथ हुई चाइल्ड की, लेकिन चाइल्ड मर गया तो उससे इतना ज्यादा शॉक लगा कि उसके पापा की भी डेथ हो गई, मतलब हार्ट अटैक आ गया। जस्ट इमेजिन। तो ये कितना, मतलब ये पेन ऐसा है कि अगर हम स्टेबल, पीस ऑफ माइंड में नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो जो गया वो तो गया, एट द सेम टाइम हम भी चले जाएंगे। और वो टाइम पे ऐसी सिचुएशन होती है कि हम अपने आप को भूल जाते हैं। ओके भाई, जो होना वो, अब ये तो गया, अब हम जी के भी क्या करेंगे, लाइक दैट। ओके, वैसे ही होगा। सो वही चीज बताई गई है कि अगर हम भी वैसे ही किए, रोते रह गए, मतलब कहने का मीनिंग है मूव ऑन। ओके, गौतम बुद्धा जी का भी कहने का मीनिंग क्या है? मूव ऑन। कुछ हो गया, ठीक है, नहीं होना चाहिए था, अगर हम कुछ कर सकते थे तो किया होता, और अगर अब हम कुछ नहीं कर सकते तो उसके बारे में सोच कर, रो कर, चिल्ला कर कोई फायदा नहीं है। जस्ट मूव ऑन, क्योंकि मूव ऑन करोगे दैट इज लाइफ। बैठे रहेंगे तो फिर वही चीज आ जाएगी कि भाई सफरिंग आने लगेगा। ओके, वो तो हम डेथ के बारे में भी सोच सोच के डर सकते हैं, भूत के बारे में, यहाँ भूत है, ये रास्ते पे ये है वो है, तो डर लगेगा। वो रास्ते पे सर कभी तुम जाओगे ही नहीं। ओके, तो लॉस किसका है? भूत का लॉस नहीं है, क्योंकि भूत तो है ही नहीं, हमने अपने माइंड में भूत ला के रखा हुआ है। ओके, सो सोचना ही नहीं है। और थॉट आ जाए तो क्यों आएंगे भाई? देखी होगी बचपन में पुरानी मूवीज, डरावनी मूवीज, सुना होगा कहीं से कुछ भी झूठ मूठ का, किसी ने बोला कि मेरे पापा के साथ ये हुआ था, मम्मी के साथ ये हुआ था, हो गया। हाँ, तो वैसा कुछ होने लगेगा। तो इसलिए पुरानी मतलब ऐसी मूवीज देखी होगी, ऐसी सारी स्टोरीज पढ़ी होगी, इसलिए थॉट आ रही है, तब जाके डिटैच होना है। अच्छा, इनपुट ऐसा कुछ था, इसीलिए ऐसा आउटपुट आ रहा है। ओके, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, ये तो सब काल्पनिक है। ओके, क्यों? क्योंकि आउटपुट तो काल्पनिक ही है, माइंड में कुछ है तो वो क्या है? इमेजिनरी है। सब कुछ क्या है? इमेजिनरी। भूत किसी ने देखा है क्या तुम लोगों ने? फिर भी अभी मैं बोलूं भूत कैसा लगता होगा तो तुम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करोगे, भले ही तुमने नहीं देखा, लेकिन तुम एक्सप्लेन तो करोगे ना। ओके, शायद सर व्हाइट कलर के कपड़े पहने होंगे, दांत बड़े बड़े होंगे, ओके, पैर उल्टे होंगे, ये बाल जैसे तैसे होंगे, मुंह जैसा तैसा होगा, ये सब तुम एक्सप्लेन करोगे, राइट? क्यों एक्सप्लेन कर? कहां से आए नॉलेज? तुमने तो भूत को देखा नहीं, लेकिन सुना है, मूवीज देखी है, सीरियल्स देखी है, सुना है, एक दूसरे के बाद साथ गॉसिपिंग की है, तो फिर हमने मान लिया कि भूत ऐसा ही है, लाइक दैट। लेकिन सही बात ये है नहीं, क्योंकि जितने भी लोग बोल रहे हैं, जितने लोग ने मूवी बनाई है, उन्होंने देखा है क्या एक्चुअल में? नहीं। ओके, सो दैट इज द केस कि जितना तुम खुद के ऊपर विश्वास रखो, और पहले कचरा भर दिया हो तो भर दिया, लेकिन अब कचरा नहीं भरेंगे, दैट इज इन योर हैंड, चॉइस है तुम्हारे पास कि अब हम कचरा भरेंगे नहीं। एक अवेयर, यही है पूरा लाइफ का तुम
अवेयर, कोई भी सिचुएशन में अवेयर कि अच्छा ऐसा मन हो रहा है, नहीं 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 मैं तो डाइट पे हूँ, मुझे तो वेट मेंटेन करना है, ये नहीं खाएंगे, वो ये तो गलत बात है, ऐसा तो हम कभी बोलेंगे नहीं, यहाँ हम कभी जाएंगे नहीं। कंटिन्यूअसली अगर तुम अवेयर रहे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि सिर्फ अवेयर ही रहना है, सिर्फ अवेयर रहना है। तुम्हें पता है कि भाई ये गली में बहुत ज्यादा कुत्ते हैं और काटते भी हैं, तो सिर्फ अवेयर रहना है कि ये गली में कुत्ते हैं, ये रास्ते पे कुत्ते काटते हैं, सिर्फ अवेयर रहो तो दूसरे रास्ते से जाओ। तो ये सिर्फ अवेयर रहना है, वो कुत्तों को सुधारने नहीं जाना है, ओके, उनके साथ लड़ने नहीं जाना है, हमें अवेयर रहना है, यहाँ से जाना नहीं है, दैट्स इट, दैट इज द अवेयरनेस, ओके। ये नहीं करना, क्या करना है और क्या नहीं करना वो अगर हमेशा तुम्हें याद रहे, दैट इज द अवेयरनेस, दैट इज द कॉन्शियसनेस, वही होनी चाहिए, तब जाके पेन नहीं होगा। तो याद रखना, पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। सफरिंग ऑप्शनल है, थोड़ी देर में तुम अपने आप को अच्छा ठीक है ये जो होना था हो गया, मूव ऑन। गौतम बुद्धा जी भी बोल रहे हैं मूव ऑन, कुछ भी हो जाए, रिजल्ट जैसा भी आए, टेस्ट हो एग्जाम हो, मूव ऑन। अभी किसी का सपोज 10th का रिजल्ट आया, अभी जो 11th में है मान लो, उनका 10th का रिजल्ट आया, रोते रोते बैठ गए, तो क्या करेंगे, कब तक रोएंगे, कुछ नहीं। भले ही तुम 1 मंथ रो, 1 घंटे रो, 1 मिनट रो, या रो ही नहीं, भले ही तुम्हारे बहुत कम मार्क्स आए बट तुम रो ही नहीं रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ओके। जो हो गया वो हो गया, अब रिजल्ट चेंज तो नहीं होगा, तुम ज्यादा रो, कम रो या फिर ना रो, ओके, कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, कुछ डिटर्मिनेशन रखोगे, कुछ डिसीजन लोगे और उसके ऊपर एक्ट करोगे तो चेंज होगा। रोने से, पछतावा करने से ज्यादा कुछ पछतावा करना चाहिए और उससे मोटिवेट होके आगे बढ़ना चाहिए, एक ही चीज पर बार बार रोते रहना चाहिए नहीं। अंडरस्टूड? तो ये कंप्लीट करते हैं, 1 ही मिनट में कंप्लीट करते हैं। Numerical number 6, numerical number 4, 6 and 8. सारे 4, 8. नहीं लास्ट एक्सरसाइज बोला ना, अच्छा आज 30 तारीख को 2, 4, 6 हो जाए तो फिर मुझे बताओ, ठीक है? Okay, so he will make himself sick and pale, yet the dead are not saved by his lamentation. तो जो ऐसा करेगा, रोता रहेगा, बहुत ज्यादा चिल्लाएगा, लेमेंट करेगा, तो वो अपनी ही हेल्थ को खराब कर रहा है और वो खुद बीमार हो जाएगा, वो ही खुद को बीमार कर लेगा। मेक हिमसेल्फ सिक, बीमार, एंड पेल, पेल मतलब पूरा का पूरा चेहरा से बहुत ज्यादा बोरिंग और येलोइश हो जाना। एक्चुअल में पेल का मीनिंग होता है येलोइश मतलब ऐसा नहीं कि येलो कलर का हो जाएगा, बट कहने का मीनिंग है कि ऐसा समझो कि कोई 1 घंटे तक रोया तो उसका फेस कैसा हो जाएगा, देख के ही कोई बोल देगा कि क्यों रोए क्या, ऐसा बोल देंगे, क्यों, फेस से ही पता चल जाएगा। ओके, सो दैट इज पेल। और ऐसा सब कुछ करने के बावजूद येट The dead are not saved by his lamentation. कितना भी चिल्लाओ, कितना भी रो, लेकिन जो गए वो गए, वापस आ सकते नहीं है। He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation, complaint and grief. He who seek peace, जो पीस को ढूंढ रहे हैं, जो शांति को ढूंढ रहे हैं, उसको ये जो एरो है, बाण है, जो एरो है, किस चीज के एरो है? लेमेंटेशन, ग्रीफ, पेन, कंप्लेन, वो सारे एरो क्या करने चाहिए? वापस ले लेने चाहिए। मतलब वो सब चीजें नहीं करनी चाहिए, वैसा कह रहे हैं। ओके, शुड ड्रॉ आउट एरो, मतलब जैसे ऐसा समझो कि ये लेमेंटेशन का एरो है, तो ये निकाला और ऐसे करके मैं मारने जा रहा हूँ, और मारने जाऊंगा और छोड़ दिया तो क्या होगा? वो मुझको ही लगने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं लेमेंट करूंगा ना, तो प्रॉब्लम किसको होगी? मुझे ही होगी।
तो बोल रहे हैं कि ये जो एरो है लेमेंटेशन के, कंप्लेन के, ग्रीव के, उसको ड्रॉ आउट कर दो। ड्रॉ आउट कर दो मतलब छोड़ना मत, कंट्रोल करो और पीस ऑफ माइंड ढूंढो कि भाई इस सब से कोई फायदा होने वाला नहीं है। ओके, तो दैट इज ड्रॉइंग आउट। ही हु हैज ड्रॉन आउट द एरो, जिसने ऐसा कर लिया, जिसने ऐसा एरो को ड्रॉन आउट कर लिया, एंड हैज बिकम कंपोज्ड, और कंपोज्ड बन गए, वाइज बन गए, शांत हो गए, विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, और उसको क्या हो जाएगा, पीस ऑफ माइंड हो जाएगा। ओके, ही हु हैज ओवरकम ऑल सोरो, और जितने भी टाइप के सॉरो है, जितने भी टाइप के दुख है, सबको धीरे धीरे ऐसे ओवरकम कर लिया। कैसे? ऐसे, पीस ऑफ माइंड से। ओके, ना कंप्लेन, ना ग्रीफ, ना पछतावा, ना लेमेंटिंग, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि मान लो कि भाई जो हुआ वो हुआ, तुम कुछ कर सकते नहीं थे, और अगर कर सकते थे लेकिन तुमने किया नहीं, तो ये तो रिजल्ट ही है। ओके, सपोज मेहनत करनी थी और मेहनत नहीं की तो मार्क्स कम ही आने थे। अब रोने से रिजल्ट थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है, ना कि रोना इंपॉर्टेंट है। ये समझ आ जाना इंपॉर्टेंट है। तो ये समझ आ गई तो पीस ऑफ माइंड हो गया। ओके, एंड ही हु हैज ओवरकम ऑल सोरो, ये सारे ही टाइप के जो छोटे और बड़े जितने भी टाइप के दुख है, वो सारे दुख को ओवरकम जिसने कर लिया, विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो, तो उसको कभी भी कोई भी टाइप का दुख होगा नहीं, एंड बी ब्लेस्ड, और वो दिव्य रहेगा, ब्लेस्ड रहेगा, भगवान की कृपा हमेशा उसके ऊपर बनी रहेगी। दैट्स इट। ओके, ऑफ द चैप्टर। तो यही चीज समझनी है इन दी लाइफ ऑल्सो, कि हमें ये सब चीजें नहीं करनी है और पीस ऑफ माइंड ढूंढना है और सारे सौरों को एक एक करके ओवरकम करना है। तो सौरो एक्चुअल में जो होते हैं, ये जो मैंने बताया था कल, सेल्फ रियलाइजेशन और से एनलाइटनमेंट, वो नॉलेज अगर तुम्हें हो गया और अगर वो नॉलेज में तुम कंटिन्यूअसली रह रहे हो, तो कोई भी टाइप का पेन तुम्हें होगा नहीं। ओके, इसी वजह से जो तुम देख सकते हो स्पिरिचुअल मास्टर, जो भी स्पिरिचुअल मास्टर है, मतलब कोई भी मार्ग में आगे बढ़े हुए हैं, चाहे वो भक्ति मार्ग हो, चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, चाहे वो ध्यान मार्ग हो या कर्म मार्ग हो, कोई भी मार्ग में, जैसे कि नरेंद्र मोदी कौन कौन से मार्ग में डाल देंगे, कर्म मार्ग में, कि भाई वो उनके जो बिलीफ सिस्टम है और वो अपनी बिलीफ सिस्टम के ऊपर अपना कर्म कर रहे हैं। ओके, तो अपना कर्म मार्ग। फिर ध्यान मार्ग, तो सपोज कोई मेडिटेशन सिखा रहा हो तो वो ध्यान मार्ग हो गया, जैसे कि जग्गी वासुदेव सदगुरु जिसे हम बोलते हैं, तो वो मेडिटेशन टेक्निक्स ईशा क्रिया सिखाते हैं, ध्यान मार्ग हो गया। भक्ति मार्ग, जो हमने प्रेमानंद जी महाराज की बात की, हरे कृष्ण मूवमेंट, इस्कॉन की बात की, तो वो हो गया भक्ति मार्ग। ओके, तो वो भक्ति मार्ग है। कोई भी स्पिरिचुअल, वो जितने भी ये लीडर, ये सब लीडर्स है। मैं एग्जांपल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम अब से जब मैं बोल रहा हूँ वैसे उनको देखो, तो अब से जब भी तुम्हें उनको देखोगे किसी को भी, तो वो उनके फेस पर और उनके एक्सप्रेशन में कभी भी सॉरो होगा नहीं। ओके, कभी भी सॉरो नहीं होगा, दुख नहीं होगा, रो नहीं रहे होंगे। ऑब्वियसली किसी की डेथ हुई है ये वो, तो वहां पे थोड़ा डल फेस होगा, बट इनसाइड दे आर अवेयर, ये तो जो होना था वो हुआ, अब रोने से क्या होगा। दैट डज नॉट मीन कि किसी की डेथ हुई और हम वहां पे मिसबिहेव करें, बट एक्चुअल केस में हमें रखना क्या है, हमें सिर्फ नॉलेज रखना है कि भाई ये तो इनएविटेबल था, तो पेन तो इनएविटेबल है, मटका है तो टूटेगा, आम है पक गया तो नीचे ही गिरेगा। हम सोचेंगे कि भाई लटकते हुए अच्छा लग रहा है, हमेशा ही झाड़ पे लटकते रहे, तो वो थोड़ी ऐसा रहेगा। ओके, अंडरस्टूड। सो दैट इज द नेचर। ओके, और वो नेचर को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अंडरस्टूड। तो ये नॉलेज अगर हमें हो गया तो जितने भी टाइप ऑफ सॉरो है, ये सारे सॉरो को हम ओवरकम कर पाएंगे और कभी भी दुखी होंगे नहीं। ओके, सो जब भी तुम्हें दुख हो तो याद रखना और याद करने की ट्राई करना कि भाई ऐसा कौन सा नॉलेज है जो अभी मेरे पास नहीं है जिसकी वजह से मुझे दुख हो रहा है। ओके, जब भी पेन हो, जैसे कि मार्क्स कम आए और तुम्हें पेन हो रहा है, दुख हो रहा है, तो अब तुम सोचो कि क्यों मार्क्स कम आए। अच्छा, पढ़ाई नहीं की थी। क्यों पढ़ाई नहीं की थी? बिकॉज ऑफ दिस रीजंस। अच्छा, तो ये जो पूरा डिस्कशन तुमने अपने माइंड में किया या ऑन पेपर किया,
दैट इज द नॉलेज। अब ये नॉलेज हो गया तो यू आर एट पीस कि भाई ये रीजन की वजह से ऐसा हुआ। अब पछतावा करने से, रोने से फायदा नहीं है। अब क्या कर सकते हैं? अब ऐसा कर सकते हैं कि आगे से ऐसी गलती ना हो, दैट्स इट। तो यू आर एट पीस, अब तुम पीस पे हो। अब क्या करना है? अब जो काम मिला है इसी समय उसको करते जाओ। भाई सुबह उठने का काम, नहाने का काम मिला, नहा लो। स्कूल जाना है स्कूल जाओ, ट्यूशन जाना है ट्यूशन जाओ, पढ़ाई करनी है पढ़ाई करो। जिस टाइम पे जो चीज करनी है वो चीज करोगे। अभी तुम ट्यूशन में आके स्कूल के थॉट कर रहे हो तो यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ वो अंदर कैसे जाएगा? तुम तो स्कूल के थॉट्स में हो। ओके, स्कूल के थॉट में हो तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ अंदर कैसे जाएगा? तुम तो पास्ट में चले गए। ओके, ये तुम फ्यूचर में, कल स्कूल में जाके ये करेंगे तो तुम तो फ्यूचर में चले गए। तो अभी मैं बोल रहा हूँ वो अंदर कैसे जाएगा? क्योंकि थॉट प्रोसेस में तो कुछ दूसरा चल रहा है। 100% प्रेजेंट में रहना है, दैट इज द प्रैक्टिस। अंडरस्टूड? दैट्स इट फॉर द चैप्टर। तो इसकी पोएम भी देख लेते हैं।